राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एकादशी वैसे ही व्रत अपने आप में सबसे सर्वोत्तम होता है, और अगर मैं बात करूं निर्जला एकादशी की तो ये तो एकादशी के व्रतों का राजा बोली जाती है निर्जला एकादशी। कहते हैं पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है, और जब भी अधिक मास होता है तब 26 एकादशी हो जाती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी होती है। इस बार बहुत सारी कंफ्यूजन है 2025 में कि निर्जला एकादशी कब है, की है या 7 तारीख की है। क्या 6 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा या 7 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा? क्योंकि अगर मैं श्री राम वृंदावन की बात करूं तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जो है वो 6 तारीख को व्रत रखा जा रहा है, लेकिन अगर मैं इस्कॉन टेम्पल निम्नक संप्रदाय की बात करूं तो 7 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। वहीं अगर मैं खाटू श्याम सीकर की बात करूं तो 6 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया जो भी लोग गृहस्थ जीवन में है वो 6 तारीख को व्रत रखे, और जो भी साधु संतों की श्रेणी में है, जो भी वैष्णव लोग हैं, वो 7 तारीख को एकादशी का व्रत रखे। अब जब एकादशी 6 तारीख की है तो लोग व्रत 7 तारीख को क्यों रख रहे हैं, और 7 तारीख को व्रत रखने का क्या फायदा होगा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही चर्चा करने वाली हूँ। देखो, एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है ना, कहते हैं 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमें पाप मिलता है और राक्षसों का जो बल होता है वो प्रबल हो जाता है। लेकिन 6 तारीख की मैं बात करूं या फिर मैं 7 तारीख की, 6 और 7 दोनों दिन की बात करूं, तो दोनों ही एकादशी 10वीं युक्त नहीं है। दोनों ही एकादशी में 10वीं तिथि टच भी नहीं हो रही, स्पर्श भी नहीं हो रही है। 6 तारीख को सुबह सुबह 2 बजे के आसपास एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, और बोलते हैं सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले तक जो तिथि होती है वही तिथि मान्य होती। सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले तक हमको 10वीं तिथि नहीं मिल रही है, इसका मतलब एकादशी जो है वो 2 बजे प्रारंभ हो रही है, एकादशी तिथि मिल रही है, तो 6 तारीख को उदया तिथि के अनुसार ही एकादशी का जो व्रत उपवास है वो रखा जा रहा है। वहीं अगर मैं 7 तारीख को बात करूं तो 7 तारीख को एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 4:45 के आसपास हो रहा है। मतलब 4:45 से पहले एकादशी है और 4:45 के बाद द्वादशी है। 6 तारीख को पूरे दिन एकादशी रहने वाली है, पूरी रात एकादशी रहने वाली है। फिर काफी सारी जगह पे 7 तारीख का व्रत क्यों रखा जा रहा है, आज के बारे में इसी पे चर्चा मैं करने वाली हूँ। देखो, अग्नि पुराण में और पद्म पुराण में सबसे ज्यादा एकादशी के बारे में जिस पुराण में वर्णन है ना, वो 2 पुराण है। एक तो नारद पुराण, दूसरा अग्नि पुराण। इन दोनों पुराणों के बारे में, एकादशी के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन है। तो नारद पुराण में, अग्नि पुराण में और पद्म पुराण में ये सारी चीजें वर्णन आया है। इसके अनुसार जो भी एकादशी द्वादशी से युक्त होती है उस एकादशी में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जो भी एकादशी द्वादशी से युक्त, द्वादशी वृंदा होती, वृंदा मतलब द्वादशी से छिदी हुई, कुछ जैसे कि 10वीं युक्त एकादशी को 10वीं विंध्या बोलते हैं, मतलब 10वीं से छिदी हुई एकादशी, 10वीं से टच होने वाली एकादशी। ऐसी जो भी एकादशी द्वादशी से स्पर्श होती है उसे द्वादशी वृंध्या बोलते हैं, अर्थात द्वादशी से टच होने वाली एकादशी। तो 10वीं तिथि से टच होने वाली एकादशी और द्वादशी से टच होने वाली एकादशी, दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। जो भी एकादशी 10वीं से टच होती है वो का व्रत रखने से हमें पाप मिलता है और राक्षसों को बल प्राप्त होता है। लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी, अर्थात द्वादशी पे जिस एकादशी में द्वादशी का स्पर्श भी हो जाता है, वो एकादशी विष्णु भगवान को परम प्रिय होती है। उस एकादशी पे भगवान विष्णु का साक्षात वास माना जाता है। युक्त जो एकादशी होती है उसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है, और बोलते हैं द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से, जैसे कि हमें एकादशी का व्रत रखने से 1000 पुण्यों की प्राप्ति होती है, वहीं द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमें 1000 प्लस पुण्यों का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रखने से एक व्रत रखने का फल प्राप्त हो रहा है, वहीं द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त हो रहा है। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना गया, इसलिए इस्कॉन टेम्पल में 7 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। दूसरी बात, अगर हम 6 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो आपको मैं बताऊं कि एकादशी के व्रत का पारण कब होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं 6 तारीख को व्रत रख रही हूँ, अगर मैं 6 तारीख को व्रत रख रही हूँ तो 7 तारीख को मेरे व्रत का जो पारण होगा वो 1:44 से लेकर 4:30 बजे तक के बीच में होगा। मतलब मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको व्रत का पालन करना पड़ेगा। और 2 बजे से पहले तो आधा दिन तो वैसे ही व्रत हो गया, क्योंकि हरिवासन समय जो खत्म हो रहा है वो 11:30 बजे हो रहा है, और कहीं कहीं पे जैसे कि 2 पंचांग होते हैं, कहीं कहीं पे 1:30 बजे के आसपास भी हरिवासन समय खत्म हो रहा है। हरिवासन समय व्रत
खत्म होने के बाद ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो व्रत का जो पारण का समय पर्टिकुलर निकल के आया है वो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक निकल के आया है। तो मतलब पहले तो आप 10वीं तिथि की रात को पानी नहीं पियोगे, फिर 6 तारीख को भी पानी नहीं पियोगे, फिर 7 तारीख को भी आधे दिन तक पानी नहीं पियोगे। आधे दिन तक तो आपका व्रत वैसे ही हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब आपका आधे दिन तक का व्रत वैसे ही हो जाएगा तो आप 7 तारीख को व्रत रख सकते हो। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से एक तो आपको एकादशी के व्रत रखने का 1000 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एकादशी का व्रत रखना, दूसरी बात यह है कि 8 तारीख को जो आपको व्रत के पारण का समय मिल रहा है वो 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का है। मतलब 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का आपको एनी हाउ व्रत का पारण करना है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी के व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि पे किया जाता है, लेकिन जब भी हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस वो व्रत का पारण हम त्रयोदशी तिथि को स्पर्श होते हुए कर सकते हैं। तो ये जो व्रत का पारण आपको, जो अगर आप 6 तारीख को व्रत रख रहे हो तो 7 तारीख को व्रत का पारण 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक के बीच में होगा। 7 तारीख को व्रत रख रहे हो तो उसके व्रत का पारण 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होगा। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी एकादशी का व्रत सूट करने वाला है, आपको कौन सी एकादशी का व्रत रखना है। अब अगर आप 7 तारीख को व्रत करो तो ये नहीं कि 6 तारीख को पराठे खा रहे हो, चावल खा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 6 तारीख को भी कम से कम चावल का उपयोग मत कीजिए और अन्य का उपयोग भी मत कीजिए। कोई भी संदेह नहीं है कि 5 तारीख को हम लोग 10वीं के नियमों का पालन करेंगे, और जो लोग 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 6 तारीख को 10वीं के नियमों का पालन करेंगे। जो लोग 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 5 तारीख को 10वीं के नियमों का पालन करेंगे। लेकिन 6 तारीख को भी अन्न का सेवन नहीं करना, फ्रूट्स वगैरह का सेवन अगर आप कर सकते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए 6 और 7 दोनों दिन का व्रत रखा जा रहा है, लेकिन 7 तारीख का व्रत रखना बहुत सर्वोत्तम होगा। बड़े सारे लोग कहते दीदी आप क्या कर रहे हो, तो भैया मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ। मैं 10वीं तिथि के जो नियम का पालन करूंगी, अर्थात जो मैं गंगा दशहरा मनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी 5 तारीख को। 6 तारीख को मैं विधि विधान से एकादशी का व्रत रखूंगी, लेकिन 6 तारीख को मैं फलाहार खा के व्रत रखूंगी ताकि मैं 7 तारीख को निर्जला व्रत रखने के लिए अपनी बॉडी को, अपने शरीर को रेडी कर पाऊं। 6 तारीख को मैं पानी भी पीऊंगी, 6 तारीख को मैं दूध भी पीऊंगी, 6 तारीख को मैं फ्रूट्स भी खाऊंगी, 6 तारीख को मैं मीठा जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर हम नमक खाते तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। 6 तारीख को मैं मीठा खाकर व्रत रखने वाली हूँ। मीठा में फ्रूट्स, फलाहार जो हो गया ये खाकर मैं व्रत रखने वाली हूँ। वही 7 तारीख को मैं निर्जला एकादशी का, 6 तारीख को मैं फलाहार खा के व्रत रखूंगी और 7 तारीख को मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगी। और ये मैं संकल्प 6 तारीख की सुबह सुबह ही ले लूंगी कि मैं 6 तारीख को फलाहार खा के व्रत रखूंगी और 7 तारीख को मैं निर्जला व्रत रखूंगी और 8 तारीख को मैं द्वादशी के नियमों का पालन करते हुए अपने व्रत का विश्राम करूंगी। तो मैं ऐसे करने वाली हूँ। आप में से कौन लोग 6 तारीख को व्रत रखने वाले हैं, कौन लोग 7 तारीख को व्रत रखने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? क्या कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं है? विवाह का योग कब बन रहा है? अगर आपका विदेश जाने का योग है तो वो कब है? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। राधे वृंदावन धाम से दोबारा से इतना सारा सामान हमारे पास आ चुका है। इस बार सामान की खासियत ये है कि हमने ना लैब टेस्ट कराया था। वैसे तो हमें पूरा यकीन था क्योंकि पहले हमने एक एक पीसों का लैब टेस्ट कराया हुआ था। इस बार हमने बड़े सारी चीजों का लैब टेस्ट कराया। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं इन सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास विद एक्सरा विद लैब टेस्ट। तो ये 2 मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष तक का सबका लैब टेस्ट हमने कराया। उसके बाद हमने मालाओं का भी लैब टेस्ट कराया कि भैया ओरिजिनल है कि नहीं है। लैब टेस्ट कराने में पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को लैब टेस्ट की माला चाहिए तो अब आपके पास वो भी अवेलेबल होगी। तो ये लैब टेस्ट की माला है, ये जपने वाली लैब टेस्ट की माला है, इसका भी लैब टेस्ट कराया कि 100% ओरिजिनल। सीख रुद्राक्ष की माला, इसका भी लैब टेस्ट कराया है। और ये बताओ किस काम आती है, मुझे तो पता है, आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।